एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रुति दुबे, जहाँ पर ड्रीम्स सिर्फ देखे नहीं चेज भी करे जाते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मेरे CUET रिज़ल्ट से रिलेटेड है। एक्चुअली मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कोई मैंने सीरियसली एग्ज़ाम नहीं दिया था कि मेरे को वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चेज़ करना है। तो इतना कोई सीरियसली एग्ज़ाम नहीं था, बट मैं अपने ही स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाने का सोच रही थी। बट मेरे कुछ अदर प्लान्स है, लाइक एज आई सेड कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी, एंड ऑन दी अदर हैंड मेरे को यूजी लेवल में ही एक अच्छी खासी प्लेसमेंट चाहिए फॉर माई बैकअप प्लान। सो जब मैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में विज़िट करी तो आई गॉट टू नो कि वहाँ पर जो प्लेसमेंट्स हैं वो सिर्फ पीजी लेवल पे मिलते हैं। तो मे बी अगर मेरा वहाँ पर हो जाता है तो गुड टू गो, मैं डेफिनेटली पीजी लेवल के भी कर लूँगी वहाँ पर, मतलब 5 साल मेरे लगेंगे। बट अगर मेरा नहीं होता है तो मैं कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगूँ जाऊँगी या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाऊँगी जहाँ पर प्लेसमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होंगी। But still, I'm gonna share my results of CUET with you guys. So let's start. Before that, मैंने बहुत सारी स्क्रोलिंग करी और मेरे को रिसर्च से ये पता चला कि इस बार CUET ने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि 100, 70, 80 इतने मार्क्स इन्होंने काट दिए हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग। और मतलब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी जो बेसिकली पूरा जो स्कोर था वो मैंने अपनी फाइनल आंसर की के वक्त कैलकुलेट करा था, तो मेरे स्कोर अच्छे आए थे। बट आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन आई थिंक मेरे 30, 20, 40 इतने मार्क्स कटे हैं, जो कि मैं अब आपको रिवील करने वाली हूँ। सो बिना कुछ देरी के मैं आपको मेरे मार्क्स जो है बताने चलती हूँ। तो मैंने CUET में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए थे। द फर्स्ट वन वाज इंग्लिश, जो कि मैंडेटरी होता है। सेकंड इज़ अकाउंटेंसी, थर्ड इज़ बिजनेस स्टडीज़ एंड द फोर्थ वन इज़ GAT। और GAT आई थिंक सभी का सबसे बड़ा ट्रॉमा वाला सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम मार्क्स आते हैं और सबसे ज़्यादा दिमाग भी यही ख़राब करता है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन। तो मैंने GAT में इतना कुछ ध्यान नहीं दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने रीजनिंग का काम कर रखा था, और क्वांट में जो जैसे पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स हो गए, एवरेज हो गए, जो एक्चुअली मैं विथआउट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आती हूँ, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कोप अप विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट स्टिल आई डिड माई बेस्ट। एंड ठीक है, मैं आपको मेरा रिज़ल्ट जो है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में मैंने जब अपना फाइनल स्कोर कैलकुलेट करा था तो मेरे मार्क्स आउट ऑफ 250 230 बन रहे थे, क्योंकि इंग्लिश मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मैं हमेशा इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर करती आई हूँ। मेरे बोर्ड्स में भी 98 मार्क्स आए हैं इन इंग्लिश, तो इंग्लिश मेरा काफ़ी अच्छा है। तो मैं सोच रही थी कि भाई 200 अबो तो जाने ही चाहिए मेरे इंग्लिश में, अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आई गॉट 200, विच इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, क्योंकि सिर्फ 200 मिले। 230 थे, लाइक 210 दे देते, 205 दे देते, ठीक है, बट 200 मिले। बट यू गाइज विल नॉट बिलीव, मेरी जो परसेंटाइल आई है दैट इज़ 98 पॉइंट समथिंग, विच यू कैन कैलकुलेट एज 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो मेरी परसेंटाइल काफ़ी अच्छी है इंग्लिश में, दैट इज़ 98। ओके, अब मैं बताती हूँ मेरे अकाउंटेंसी के मार्क्स। तो अकाउंटेंसी में नॉर्मलाइजेशन से पहले मेरा जो स्कोर आ रहा था दैट वाज 225, क्योंकि मैंने आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं करे थे। ठीक है, तो मेरे 225 आ रहे थे, क्योंकि मेरे अकाउंटेंसी के जो भी क्वेश्चंस मैंने करे हैं वो सारे क्वेश्चंस मेरे सही हैं। ठीक है, तो मेरे 225 आ रहे थे। बट नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे मार्क्स जो हैं वो आए हैं समथिंग 205। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना कम हुआ है तो ठीक है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। तो 205 आए हैं, और मेरी जो परसेंटाइल आई है दैट इज़ 94 पॉइंट समथिंग कुछ आई है, तो यू कैन कैलकुलेट इट एज 95%। तो अच्छा है ये, ठीक है, अकाउंटेंसी का भी मैं खुश हूँ।
फिर नेक्स्ट मैं आती हूँ मेरे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। तो बिजनेस स्टडीज़ में मैंने आई थिंक 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो स्किप कर दिए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन में एक डेफिनेशन दे दी गई थी और पूछा गया था कि ये डेफिनेशन किसने बनाई है, तो वो मैं करके नहीं गई थी। तो मैंने बिजनेस स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्किप करे, बट आई थिंक आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस मैंने 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। तो मेरा जो स्कोर आ रहा था आउट ऑफ 250 वाज 215, जो कि मेरा स्कोर है 215 स्कोर आ रहा था बिजनेस स्टडीज़ में। और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा जो स्कोर आया है वो है 207, जो कि स्टिल अच्छा है। इतना बड़ा गिरावट नहीं आई है मेरे मार्क्स में, तो आई एम हैप्पी। और अगर मैं मेरे बिजनेस स्टडीज़ की परसेंटाइल की बात करूँ तो ये है 95.7 समथिंग, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो एज 96%। तो मेरी इसमें भी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल जो है वो आई है। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको मेरे लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज़ जीएटी, जो सबसे गंदा पेपर गया, लाइक सबसे गंदा। आई डोंट थिंक कि जीएटी किसी का इतना अच्छा जाता होगा एक्सेप्ट दोज स्टूडेंट्स जो कि सीयूटी के प्रिपरेशन कोई कोचिंग से करते हैं या फिर पहले साल से करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। सच बताऊँ तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सीयूटी की एग्ज़ाम दूंगी। मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं सीयूटी दूंगी, ये यूनिवर्सिटी टारगेट करूंगी, बट लेटर ऑन मैंने सोचा कि यार मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब, मेरा जो एक दूसरा ड्रीम है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सीयूटी की तैयारी नहीं करी थी, बट मेरी सिस्टर ने मुझे एडवाइस करा कि तू कर ले, क्या मालूम अगर हो जाए। ठीक है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई ओन स्टेट, माई ओन सिटी। तो मैं इंदौर में ही किसी कॉलेज में जाऊंगी, और आई थिंक अगर मेरे को मिल जाती है वो यूनिवर्सिटी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं प्राइवेट में भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे को यूजी लेवल में प्लेसमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली प्राइवेट ही बेस्ट रहेंगे। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरे जीएटी का स्कोर बिफोर नॉर्मलाइजेशन। तो मैं पहले बता देती हूँ कि मैंने 185 मार्क्स के जो पेपर है वो करके आई थी। ठीक है, उसमें से अगर मैक्स टू मैक्स मेरे 10, मैं बता सकती हूँ कि मेरे मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन जो हैं वो कट हो सकते थे, मतलब गलत हो सकते थे। ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस गलत हो सकते थे, क्योंकि रीजनिंग का और क्वांट का मैं बहुत अच्छे से श्योर थी कि मेरा ये अच्छा ही आएगा। मतलब मैंने सारे आंसर्स जो हैं इन क्वेश्चंस के अच्छे ही करे हैं, क्योंकि इतना टफ पेपर भी नहीं था जीएटी का। इट वाज ओके, बट करंट अफेयर्स काफ़ी मुश्किल थे, तो मैंने करंट अफेयर्स का आई थिंक एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा है। तो मेरे 185 मार्क्स का मैंने पेपर करा था, जिसमें से नॉर्मलाइजेशन से पहले जब फाइनल आंसर की निकली तो मेरे जो मार्क्स थे वो आ रहे थे 135। ठीक है, अच्छा है, क्योंकि बिना जीएटी के प्रिपरेशन करे 135 स्कोर करना इज़ वेरी गुड मार्क्स। बट नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा वो 135 स्कोर जो है वो 96 में कन्वर्ट हो गया। लाइक 96, 100 भी नहीं टच करा। अगर 100 भी टच कर देता ना तो आई थिंक मेरे लिए अच्छा होता। लाइक इनने 96 में ही मेरे को रोक दिया, और जो मेरी परसेंटाइल बनी वो बनी है 78.4 परसेंटाइल। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने जीएटी का मार्क्स देख के मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट करती, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी ही उधर, क्योंकि मेरा अलग प्लान्स है। बट अगर मेरा होता तो उस यूनिवर्सिटी में आपके सिर्फ इंग्लिश और जीएटी के मार्क्स जुड़ रहे हैं, जिसमें इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छा करा है और अच्छा कर सकती थी, बट इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे मार्क्स काट दिए। ओके, 200 इज़ गुड। जीएटी में एटलीस्ट 105 या 100 ही दे देते हैं, क्योंकि फ्रॉम बीइंग अ जनरल बैकग्राउंड हमारा कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो मेरा मतलब मैं एक पर्टिकुलर कोर्स जिसके लिए मैं टारगेट कर रही हूँ, उसका जो कट ऑफ है वो 2025 में 310 समथिंग कुछ निकला था। तो अगर मैं 100 जीएटी में ले आती और 200 में इंग्लिश में ले आती तो 300 हो जाते हैं। तो मेरे फिर भी चांसेस थे, मैं बॉर्डर लाइन में आती। वैसे बॉर्डर लाइन में मैं अभी भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इस बार एनटीए ने काटे हैं, तो कट ऑफ आई थिंक नीचे गिरेगी। तो अगर कट ऑफ नीचे गिरेगी तो आई थिंक मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बट स्टिल कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर नहीं मिल रहा है मुझे तो आई थिंक मेरे को प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, और मैंने पहले से सोच रखा था कि कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज में ही जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं। आई थिंक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का देखा सीयूईटी के, जिनके मार्क्स 100 कट गए हैं, 70 कट गए हैं, जो डीयू को टारगेट करके बैठे थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
एक्शन ऑफ NTA वो अपना एक ड्रीम कॉलेज नहीं जा पा रहे, विच इज़ सो शेमफुल, क्योंकि वो एक बच्चे ने पूरे दिन रात मेहनत करी, कोचिंग्स गए, बहुत सारे पैसे भी लगाए मेहनत करके कि वो अपने ड्रीम कॉलेज जा सकें, बट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्रीम कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लंडर्स ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन जिसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। बट तो भाई मैं तो कोई ड्रॉप नहीं लेने वाली, क्योंकि आई एम नॉट गोना वेस्ट माई 1 year जस्ट फॉर दैट एग्जामिनेशन, क्योंकि ब्रो एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है पेपर लीक होना ही है, हमारे मार्क्स कट नहीं है, हमें हमारे डिज़र्विंग मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है इस दुनिया में, उधर जाओ। तुम्हें मतलब होना चाहिए अपने आप को बढ़ाने से। एक ही चीज़ पे अगर अटके रहोगे तो फिर काफ़ी टाइम चला जाएगा यार, और बहुत बड़ी ज़िंदगी है। तो आगे बढ़ो, दूसरे ऑप्शंस देखो, या दूसरे, अगर ड्रीम तुम्हारा वही है तो दूसरे तरीके से देखो। अगर तुम चाहते हो कि मुझे वही चाहिए तो लगे रहो, क्योंकि मेहनत के आगे किसी की कोई भी क्या बोल सकते हैं, टैंट्रम्स या कोई भी तरीके के जो एक्शंस करते हैं ना, जो इलीगल एक्शंस होते हैं, वो नहीं चलेंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है वही चमकता है। तो या दैट्स ऑल। वेल गाइज, जो कि अभी क्लास 12th में गए हैं, तो मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ जो स्पेशली क्लास 12 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, स्पेशली दोस्त जो बिना कोचिंग के क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जस्ट लाइक मी, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्कोर 95 और अबो 95 और अबो 90, देन जस्ट फॉलो मी, क्योंकि मैं तुमको पूरा रोड मैप देने वाली हूँ कुछ ही दिनों में, और फिर तुम अपना ड्रीम परसेंट डेफिनेटली स्कोर करोगे। So yeah, that's all. Bye. Do not forget to like, share and subscribe the video. Bye.